हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज जो है मैं पूरे दिन बिजी थी। आपको पता है कि होली आ रही है, रंगों का त्योहार आ रहा है और वैसे भी हमारी जो कांडी व्लॉगर्स है वो सब बिजी हैं। इस टाइम पे कोई भी मुझे लग नहीं रहा कि कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि पहले ही अच्छे से होली मनाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना पैसा पूरा करने के लिए होली का जितना भी ये रायता फैलाएंगे वो सब बाद में आके जो है कंट्रोवर्सी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी हमारी बद्दू आंटी पे, आपको सबको याद है, और मैंने ये भी बोला था कि ये जो आंटी बोल रही है ये बहुत सरासर झूठ बोल रही है। मैं कह रही हूँ इतना सफेद झूठ बोलती है, इतना सफेद झूठ बोलती है कि मतलब खुद भी इंसान सोचता है ना, कई बारी तो सोचने पे मजबूर हो जाता है भाई इतना झूठ कोई बोल कैसे लेता है। और मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि ये झूठ है, तो भाई हमारे भी बंदे जो है ना कोने कोने में फैले हुए हैं। और फाइनली ज्यादा जो है हमने वेट हमें नहीं करना पड़ा और अंशु का जो है फाइनली व्लॉग आया। अंशु ने जो है साफ साफ ये बातें क्लियर कर दी हैं कि पापा जी माफी क्यों मांगेंगे। बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं इस तरीके के फैल रहे हैं कि पापा ने माफी मांग ली है, पापा ऐसा कह रहे हैं, पापा वैसा कह रहे हैं। तो भाई जब पापा जी ने गलती की ही नहीं है तो पापा जी माफी क्यों मांगेंगे। और मुझे लगा कि बिल्कुल सही कह रही है अंशु की, कोई भी बात इसमें गलत नहीं है। भाई जो भी इस तरीके की अफवाह फैला रहे थे, जो सपोर्टर हैं, मतलब कि जो फ्लैपी के सपोर्टर हैं, इतनी झूठ बोलते हैं वो, उनकी वीडियो में 90% झूठ रहता है। मुझे सोच के कई बार इतना ताज्जुब होता है कि ये लोग बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी जांच के कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। भाई हम तो नहीं बोल सकते इतनी बड़ी बातें, और जो सोशल मीडिया पे नहीं है उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। लेकिन इतने गंदे झूठ की मेरी यहाँ जान पहचान है, ऑल ओवर इंडिया में बंदे भेज दिए मैंने। मुझे पता लगा है कि शिवपुरी में भी मेरे बंदे हैं, वहां से उन लोगों ने मुझे बताया है कि ये जो ससुर साहब है इन्होंने जो है माफी मांग ली है। किससे? कभी तो ये बहू से कहती हैं, कभी कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि जो भी लोग उनको फेवर कर रहे हैं उन्हें जो है मना किया है ससुर साहब ने कि भाई हम लोग हमारा जो भी है ना अपने आप देख लेंगे, आप लोग रहने दो। तो अंशु की बातों से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो ये थी इनकी लापरवाही और ये है इनके लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने एक चीज गौर की होगी इस वाले व्लॉग में अंशु के कि भाई उनकी जो मम्मी है, मतलब कि फ्लैपी के जो सासू माँ है, वो थोड़ी सी जो है उदास नजर आ रही थी। और अंशु ने बताया भी था कि मम्मी आज थोड़ी सी उदास हैं। एक्चुअली ये लोग जो है वहां पर इडली बना रहे थे, तो इनके घर में जो इडली थी वो मोस्टली जो है फ्लैपी ही बनाती थी। और ये सब बनाते बनाते जो है आंटी को वो याद आ गई। हालांकि वो दुख भरी थी। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई और सास होती ना तो वो दुखी नहीं होती, उसको तो बल्कि गुस्सा आता कि हाँ भाई उसने हमारे साथ कितना गलत किया है। कोई भी काम ऐसा करती जो कि उनकी बहू करती थी और अब अगर वो उस काम को उनकी सास कर रही है, बार बार उसको याद आती तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती। लेकिन वो जो है वहां पर उदास थी। तो इसी पे कुछ लोग जो हैं, जो फ्लैपी के सपोर्टर्स हैं, अंधभक्त है, जिनको सच में कुछ भी नहीं दिखाई देता, अब इतना बड़ा सच भी सामने आ चुका है, फिर भी उन लोगों की पट्टी कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि उनके मन में ना एक सिंपैथी है उसको लेके। तो भाई सिंपैथी सबको है, लेकिन क्या झूठ को सिंपैथी दी जाएगी कभी? मुझे नहीं लगता कि झूठ को जो है किसी को भी सिंपैथी देनी चाहिए। अगर आप लोगों को सिंपैथी देनी है ना तो उसकी कंडीशन को दो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ किसी को सिंपैथी मत दो, अकेली औरत है तो उसको बहुत परेशान कर दो, ये कर दो, जी नहीं। सिंपैथी देनी है तो भाई उसकी कंडीशन को दो, ना कि उसके झूठ को सिंपैथी दो। अगर आप उसके जो है किसी भी झूठ को बढ़ावा देते हो तो वो इस तरीके की हरकतें और ज्यादा करती जाएगी। और अभी आप लोगों ने देखा था कि कितने सारे लोग बोल रहे थे, राजवीर के लिए मांग उठा रहे थे। अगर ये राजवीर वाले केस के लिए दूसरे लोग अगर खड़े ना होते, उनसे जो है FIR की कॉपी, ये प्रूफ ना मांगे जाते, तो ये राजवीर वाला केस भी 6 महीने 1 साल तक सिर्फ एज ए कंटेंट के लिए यूज होता रहता। इडली वाली बात पे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करने पहुंच गए हैं कि बहू थी तो वो जो है खिलाती थी इनको बना के, ये तो बैठ के खाते थे, और अब जो है इनको खुद बनाना पड़ रहा है तो इनको पता चल रहा है। तो यहीं से पता लगता है कि बहू कितना काम करती थी, ऐसा करती थी, बहू वैसा करती थी, और ये लड़की कुछ नहीं करती थी। तो भाई उनकी सासू माँ ने बोला था ना पहले भी, उनके ससुर ने और अंशु ने भी ये चीजें बताई थी कि जो अटरम शटरम, जो मतलब खाने से अलग जो चीजें होती थी ना, चीजें जो है भाभी बनाती थी, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये चीजें
वो नहीं बनाती थी, क्योंकि उसको भी शायद जो है दाल रोटी खाना पसंद नहीं था, उसको भी जो है ना ये वाली चीजें ज्यादा पसंद थी, मैक्रोनी पास्ता, आज हम ये बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, आज हम सांबर बना रहे हैं, तो ये चीजें वो बनाती। तो यहाँ पर लड़की ने कहाँ डिनाई किया कि भाभी जो है ये वाला खाना नहीं बनाती थी। से जो लोग जाके बोल रहे हैं अंशु को, हेट कमेंट्स कर रहे हैं गंदे गंदे, तो भाई एक बात बताओ, क्या मतलब कि तुम लोग बोल रहे हो उसका हिस्सा खा रही है यहाँ बैठ के, अब इसको काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, पहले भाभी थी तो भाभी की पूंछ के साथ बंधी रहती थी, भाभी ही सब करके देती थी, तो भाभी क्या फ्री में करके देती थी? आप लोगों ने कभी देखा नहीं क्या वो लड़की जो है कितना ज्यादा काम करती थी, पूरा कैमरामैन वो बनी होती थी, रील शूट करना, उनको उस लड़की को एडिटिंग तक आता है, बच्चों को संभालना, कितना वो काम करती थी उस घर में। और इतना काम करने के बावजूद अगर उसकी भाभी उसको खाना बना के देती थी या कभी उसको साल में गिफ्ट ला के दे दिया, तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई। इससे ज्यादा पैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी कैमरामैन को या किसी एडिटर को रखते हो ना, उसको जो है ज्यादा पैसे आपके जाएंगे। और जैसा कि अभी उनको पता भी चल रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने भाई रखा था एडिटर, ठीक है, अभी का नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने जो है टीम बनाने की कोशिश करी थी, एडिटर भी रखा था, और शायद उस एडिटर को अब निकाल दिया गया है, खुद ही लोग शायद जो है एडिटिंग भी कर रहे हैं। तो दीदी जी को भी पता था कि अंशु जो है कितना काम करती थी। तो अब ये लोग जो है इस तरीके के जो टोंटबाजी करते हैं कि लड़की कुछ काम नहीं करती थी, इसको तो सब मिलता था फ्री का, तो भाई फ्री का जो है ना आज के टाइम में कोई नहीं देता, अपने माँ बाप के सिवा कोई थर्ड पर्सन आपको कभी कुछ नहीं देता फ्री का। जो लोग भी सपोर्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब उनका काम क्या है, जैसे कि उस लड़की ने बता दिया कोई माफी नहीं मांगी है, तो उनका काम क्या है कि अब वो करेंगे अंशु को टारगेट, गंदे गंदे कमेंट करेंगे, उसके बाद जो है वीडियो बनाएंगे कि अरे अब मजा, अब पता लगा तुझे इडली कैसे बनाते हैं, आई है बड़ी। और कुछ लोगों ने तो ससुर को भी नहीं छोड़ा, ससुर तक को जो है ना कमेंट कर डाले कि देखो आज तो ससुर भी जो है ना किचन में आ गए, ये होता है बहू का घर में होने का फायदा, ये होता है ये फायदा। मतलब टोंटबाजी करने से ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी ने उस माँ का दुख नहीं देखा कि वो कितनी ज्यादा दुखी थी, वो शायद दुखी इसलिए ही थी ना, आज उसके मन में जो है उनकी जो फ्लैपी की जो सास है उनके मन में गुस्सा है, लेकिन उसके साथ उनके मन में एक दुख भी है। ऐसा नहीं है कि वो इतनी ज्यादा उससे हेट कर रही है, क्योंकि हेट तो उसने फैलाई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्लैपी शर्मिंदा भी होती होगी अपनी इन हरकतों की वजह से, कि मैंने जो है क्या रायता यहाँ पे सोशल मीडिया पे फैला दिया है, और अब इसको समेटना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इतने गंदे एलिगेशन लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहू जो है मुंह उठा के अपने ससुराल में चली जाएगी। और हाँ, जबरदस्ती चली जाए वो बात अलग है, जबरदस्ती जाके वहां पे रहे, लेकिन वो इज्जत जो है उस घर में उसको कभी नहीं मिलेगी, जो इज्जत उसको उस घर में पहले मिलती थी। बेटा बेटा करके हर चीज उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी, व्लॉग बनाना, हर चीज उसकी डिमांड पूरी करना, क्योंकि पिछले जितने भी इन्होंने व्लॉग बनाए हैं वहां पे ससुर साहब की इन्होंने बहुत तारीफ करी है। और रही बात सास से ना बनने की, तो भाई बहुत सारे घर है जहाँ पे सास बहू की नहीं बनती है, नहीं अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता ना कि आप जो है बदनाम कर दो या फिर घर छोड़ के जो है घर से भाग जाओ। इस तरीके की हरकतें जो है फ्लैपी ने वहां पे की है। काफी सारे लोग जो है प्रवचन या कमेंट करने आ जाएंगे, तुम्हें क्या पता उसके ससुर उसके साथ क्या करते थे, ये करते। तो भाई एक बार पुराने ब्लॉग उठा के जाके देखो, कोई भी बहू इतनी कंफर्टेबल कभी भी अपने ससुर के साथ नहीं होगी कि उसके जो है शादी के बाद ही उसके ससुर उसके साथ गलत हरकत करने लग जाए, और फिर भी वो व्लॉग में ना मतलब जबरदस्ती जाके जो है उनके गले मिल रही है, जबरदस्ती पापा जी कर रही है, केक बना के ला रहे हैं पापा जी के लिए, ये कर रहे हैं जी नहीं। अगर किसी के साथ भी इतनी गंदी चीजें होंगी ससुराल में बहू के साथ, तो वो जो है ना 100 कोस की दूरी बना के रखेगी, ना कि उनके गले मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और सभी को एडवांस में हैप्पी होली।